चंद्रभूषण सिंह जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा दारा सिंह यादव जी नेता सपा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दारा सिंह जी, सवाल आपसे ही, एसटी हसन का ये जो बयान सामने आया है, इस पर आपका क्या कहना है? साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की अगर सरकार आती है तो संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। दारा सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, मुझे से पूछा जा रहा है जी। क्या देश में मुस्लिम होना गुनाह है क्या? प्रियंका जी, ये देश जब देश की नहीं तो अब आप आजादी, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कहेंगे क्या? नहीं आरक्षण क्या इसमें कोई बुरा है? आरक्षण पे हम तो जाति जनगणना पे कहे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों के सीने पे सांप वो लौट रहा था। दारा सिंह जी, अब तक तो पिछड़ी जातियों और जातियों की बात होती थी, अब धर्म के नाम पर आरक्षण की भी बात करेंगे आप? आपने देखा होगा कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हम जब सबके सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, जब हम सबके सम्मान की बात करते हैं, जब सबके विकास की बात करते हैं, तो जब उनकी बारी आई तो उन पर क्यों किसी विपक्ष के दल के ऊपर सांप रोंग रहा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं तो दारा सिंह यादव जी, जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रारूप है ही नहीं, तो आप संविधान में संशोधन करेंगे और फिर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो 400 पार करके संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। आपके नेता क्या कह रहे हैं? प्रियंका जी, आप अभी याद होगा कि अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा था कि 400 पार करा दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। अमित शाह जी यही बयान दिए, उसके बाद आप देख लीजिए अमित शाह को एकदम मंच से हटा दिया गया, कहीं बैठाया नहीं जा रहा। तो आप बता दीजिए क्या सबका साथ? अरे दारा सिंह जी, वो तो फिर भी खंडन कर चुके। चंद्रभूषण जी इसका जवाब आपको देंगे। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए प्रियंका जी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है ये एकदम साफ खुलकर आ गई। जो इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है कि वो क्या करना चाहते हैं यदि उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो ये पूरी तरह से खुल के बात आ गई है कि ये लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने धर्म के ही आधार पर इस देश का विभाजन किया। 1947 में मुसलमानों ने इस देश में अलग देश बना के धर्म के आधार पर, और आज ये धर्म की ही राजनीति करके आरक्षण जो एससी एसटी ओबीसी है उसके आरक्षण को भी ये खत्म करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। इनके मंसूबे बहुत ही खतरनाक हैं। ये देश को विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से इनके नेता ये बातचीत कर रहे हैं, जो इनकी मंशा है ये साफ दिख गई है। जनता पूर्ण रूप से जान गई है कि इंडी गठबंधन में सपा हो, कांग्रेस हो या जो लोग भी इनके सहयोगी हैं, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश को खंडित करना चाहते हैं। दारा सिंह जी रखिएगा अपनी बात। देखिए, बड़ा गजब का मजाक है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कितनी बार बताया है कि भैया भारतीय जनता पार्टी को 45 रुपए में डीजल मिलता होगा, मगर हम समाजवादी लोग हैं, जमीन खोद कर पानी निकाल कर पीते हैं। ये विभाजित वाली बात करते ये हजम नहीं होगी। यही 1947 में देश का विभाजन आप सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं, हमने सुना, वहाँ मुसलमानों ने अपने डाल लीजिए, डाल लीजिए। पहला काम तो ये तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं वोट नहीं, मैं और धर्म के नाम पर आरक्षण देने वाली, धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात तो आपके नेता कह रहे हैं ना दारा सिंह जी। आप महिला हैं, आप सोचिए बलात्कारियों को माला कौन पहनाता है? भारतीय जनता पार्टी पर। अरे आज का मुद्दा मुस्लिमों पर आरक्षण, आप मुस्लिमों पर आरक्षण की बात करें, मुस्लिमों पर आरक्षण की बात करें। दारा सिंह जी, एसटी हसन के बयान का मतलब समझा दें आप। प्रियंका जी, आप बताइए, ये जब पिछड़ों की बात आई थी आरक्षण की, ये आरक्षण के खिलाफ क्यों थे? ये क्यों लिख रहे थे? बीपी मंडल के बारे में गाली लिखा आए, ये नरेश यादव को बोले कि नरेश यादव वापस जाओ, लठ लो, भैंस चढ़ाओ, यही थे करपुरा ने। दारा सिंह जी, आप बीजेपी पर जातियों के नाम पर तो सवाल उठा रहे थे, वो तो राजनीतिक मुद्दा आपके लिए है, लेकिन मुस्लिमों पर आरक्षण ये क्या रिहायशी गुफा है? ये आप बताइए, आप बताइए। प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, आप बताइए, क्या मुस्लिमों का योगदान आजादी के टाइम नहीं था? धर्म के नाम पर आरक्षण का संविधान में जिक्र ही नहीं है दारा सिंह जी।
धर्म के नाम पर आरक्षण का जिक्र नहीं है। तो जब धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में है ही नहीं, पिछड़ी जातियों को आरक्षण की बात दी जाती है, किस राज्य में, अलग अलग राज्यों में आपने पिछड़ी जातियों में डाला भी है, लेकिन फिर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कहां से आती है? एसटी हसन जी कैसे कह रहे हैं कि संशोधन किया जाएगा? मैं आपके पास आऊंगी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दारा सिंह जी, रतन तिवारी जी, एसटी हसन जी के बयान पर जिस तरह से उनका कहना है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी तो मुस्लिमों को संविधान में संशोधन कर आरक्षण दिया जाएगा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, संविधान का संशोधन लगातार भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयत्न करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया ब्लॉक नहीं बोल रही है, यह भारतीय जनता पार्टी। अरे अभी तो सपा नेता का बयान आया है ना रतन जी, उस पर आप सफाई दें, उस पर क्या रुख है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आता है तो सफाई देने के लिए हमारे दारा सिंह चौहान जी बैठे हैं और सफाई देंगे। उनको नहीं, क्या वो तो बोलना ये है? कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। इंडिया ब्लॉक में तो आप भी है ना, जाहिर सी बात है। तो इंडिया ब्लॉक में हम है, लेकिन जो मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, आम आदमी पार्टी का भी नहीं, तो आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं या खंडन कर रहे हैं, ये बता दें। अब देखिए, अब सरकार बनने दीजिए, सरकार बनने के बाद सारे लोग बैठ के चर्चा करेंगे और अगर आरक्षण देने की बात है तो आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण देने की बात अच्छा, नहीं है तो नहीं दिया तो जाएगा। अब आप कभी ये कह रहे हैं कि धर्म के, अब आप भी ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देंगे आप? प्रियंका जी, धर्म के आधार पर राजनीति कौन कर रहा है? वो पूरा देश देख रहा है। आप मंच अरे रतन तिवारी जी, सपा के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आप जवाब दीजिए, फिर खुलकर जवाब दे दीजिए ना। अब खुल के कह रहे हैं कि हम और इंडिया ब्लॉक के लोग एक ही चीज चाहते हैं कि गरीबों के जेब में कैसे पैसा जाए, महंगाई कैसे कम हो, किसानों की एमएसपी का कानून कब बने, युवाओं को और रोजगार संविधान में संशोधन कर मुस्लिमों को आरक्षण कैसे दिया जाए? अब गरीबों के लिए हम, अगर गरीबों के जेब में पैसा डालना होगा, अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन किया जाएगा। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। फायदा होना चाहिए। चंद्रभूषण जी, फोन को अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है प्रियंका जी, आ रही है आपकी आवाज। इनके जिस तरह से इन लोगों ने रणनीति बनाई, आप खुल के अब आ गए क्यों? अब ये हार रहे हैं, इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट भी मुझे नहीं मिल रहा है। बंगाल में जिस तरह से कुछ नहीं लग रहा है, चंद्रभूषण शरण सिंह महाराज बंद किया, अब इनको लग रहा है कि ये हार रहे हैं। अब ये चंद्रभूषण शरण सिंह महाराज चुनाव के बाद कहने बार बार कह रहे हैं, तो ये हमें तो चिंता है इस देश के हिंदुओं को, हमें तो चिंता है इस देश के गरीबों की, देख लीजिए, हमें तो चिंता है इस देश के महिलाओं की। अरे रतन तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जिस तरह से ममता बनर्जी के फैसले को पलटा है, रद्द किया है उसको, और 2010 के बाद अब वो तमाम आरक्षण जो मिले थे उसको रद्द किया जाएगा, इसके बाद भी आप कह रहे हैं? ये लोग, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हाई कोर्ट ने तो राहुल गांधी जी की सजा बरकरार रखी थी, उनके बंगले को भी खाली करवा दिया गया था। नहीं, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि संशोधन करेंगे, पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने फैसले को रद्द किया है, आप कह रहे हैं कि संशोधन पर विचार किया जाएगा? अरे हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो हाई कोर्ट भी इनको फटकार लगा देगा। आप काहे को चिंता करते हैं? इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने दीजिए, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। जो गुजरात से 2 रंगा बिल्ला आते हैं ना। नहीं, तो अभी तक तो आप कह रहे थे कि बीजेपी संविधान में संशोधन की बात कर रही है, अब तो आप भी वही बात कर रहे हैं ना कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए आप संविधान में संशोधन करेंगे, और अगर हाईकोर्ट से फैसला आपके पक्ष में नहीं आए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को छेड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करने की बात कर रहे हैं? आप अगर संशोधन की बात कर रहे हैं तो वो संविधान को छेड़ना नहीं होता क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर इस देश में हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है देश की आजादी में, तो मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवाई है इस देश की आजादी में। तो मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण आप देने की बात कर रहे हैं? मुसलमानों को बांटने का काम, तो धर्म के आधार पर आप आरक्षण देंगे? मुसलमानों को लड़ाने का काम कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम कौन कर रहा है? ये देश की जनता देख रही है। भारत में कोई मुस्लिम हिंदू आप लगातार हिंदुओं को बरगला रहे हैं, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। आज हिंदुओं के नाम पे आप रतन तिवारी जी, आप समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तक पिछड़ी जातियों के नाम पर आप आरक्षण की बात कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग जातियां होती हैं जो पिछड़ी हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब आप धर्म के नाम पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति के नाम पर आरक्षण की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हम आपको बार बार कह रहे हैं प्रियंका जी,
हम इस देश की महिलाओं की, इस देश के गरीबों की, इस देश के किसानों की, इस देश की युवाओं की आवाज है। पीडीए जो बना है उत्तर प्रदेश में, वही पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी के किले के अंदर खूंटा गाड़ दिया है और इन्हें बैरन लौटना पड़ेगा गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब तो हम और इन सब की आवाज बनते बनते आप संविधान में संशोधन करेंगे और धर्म के नाम पर आरक्षण जो आजादी के बाद अभी तक कभी नहीं दिया गया, वो संशोधन करके आप लेकर आएंगे। प्रियंका, उसी संविधान की हम कसम खाते हैं, उसी संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग 10 सालों से लड़ रहे हैं। इस तरह रक्षा होगी धर्म के आधार पर। जब धर्म के आधार पर बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को मान्यता नहीं दी, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो आप संशोधन करके कौन से संविधान की आत्मा बचाने की बात कर रहे हैं आप? हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, इस देश में जो हिंदुओं को तकलीफ हो रही है ना, हिंदुत्व का सरकार चला रहा है ना नरेंद्र मोदी जी, इस देश के हिंदुओं को तकलीफ हो रही है। उनके घर में राशन नहीं है, बच्चों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके जेब में पैसा नहीं है, और ये मुसलमानों की बात करते हैं। अरे मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के नेता अभी कर रहे हैं फिलहाल। हिंदू इन्हें वोट देता था, आज हिंदू भी इनसे प्रताड़ित है, इनसे बहुत ऊब चुका है। आज हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब गुजरात में सिर्फ गुजरात को चलाने के लिए जाने वाले हैं। चंद्रभूषण जी, देखिए प्रियंका जी, ये सरासर झूठ बोलने की राजनीति पर उतारू हो गए हैं। ये लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये सोनिया गांधी द्वारा चलाई हुई राजनीति है। इस देश को 2 टुकड़ों में जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 मिल के इंडिया को जितवाने जा रहे हैं। क्या 1947 में धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटा गया था? आज वही राहुल गांधी इस देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आप ये देखिए जनता होने नहीं देगी, हवा निकल रही है, मंसूबे पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस विदेशी महिला के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, तो देश के प्रियंका जी देख लीजिए, आपके चैनल पे एक महिला के ऊपर ऐसी कटाक्ष किया जा रहा है और आप चुपचाप सुन रही हैं। आप ये देख लीजिएगा, आप पूरी तरह हारेंगे। एक महिला को विदेशी कहा जा रहा है, आप चुपचाप सुन रही हैं। और आप तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण, महिला की कोई जात नहीं होती प्रियंका जी, अगर आप महिला है तो ये समझाइए। तो इसलिए आप हो महिला होती है, हो चाहे कांग्रेस हो चाहे महिलाओं को नग्न घुमाने का काम यह लोग करते हैं, महिलाओं को दिल्ली में घसीटने का काम इन लोग करते हैं, महिला को विदेशी इन लोग कहते हैं, और जर्सी गाय का बछड़ा यह कहते हैं, कांग्रेस की विधवा यह लोग कहते हैं, और महिलाओं को लगातार गाली देने वाले लोग अब महिला ही तुम्हें तमाचा मारेगी। आप मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप। अरे हम तो बार बार, अरे मुसलमानों का नहीं, हम तो हिंदुओं का भी पक्ष रख रहे हैं, और हम बार बार कर रहे हैं इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ चलेंगे, और हिंदू मुसलमान दोनों मिलके इंडिया अलायंस की सरकार बनवाने जा रहे हैं। नहीं तो आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, SC/ST आरक्षण के हिस्से में से आपने पश्चिम बंगाल में दिया ना हिस्सा, जिसके बाद हाईकोर्ट को रद्द करना, ममता बनर्जी की सरकार ने दिया ना हिस्सा, कर्नाटक में वही किया गया ना, तेलंगाना में वही किया गया ना। प्रियंका जी, मैं बार बार जो आपके ऊपर आरोप लगाता हूँ, आरोप यही है, आपके चैनल पे आपके डिबेट में एक महिला को विदेशी कहा जा रहा है, आप चुपचाप सुन रही हैं, उसका समर्थन जवाब दे दिया है ना। अरे मेरा मुद्दा नहीं, आपने एक बार भी उनको रोका या एक बार भी उन्हें मना अरे किया? उसमें आपने जवाब दे दिया रतन जी, उस पर आपने जवाब दे दिया। मेरा आज नहीं, आप मुद्दे से, आप डिबेट को मुद्दे से मत भटकाइए। मुस्लिम आरक्षण की बात, मुस्लिम आरक्षण की आज हम बात करें, मुस्लिम आरक्षण पे बात करूंगी मैं। जनता पार्टी के कार्यालय से आपको पगार मिल रहा है। नहीं, आप डिबेट को मोड़ने की कोशिश मत कीजिए रतन जी। सवाल मैं कुछ और पूछ रही हूँ, जवाब आप कुछ और देना चाह रहे हैं। धर्म के आपके आधार सामने विदेशी कहा जा रहा है, आप चुपचाप उस प्रवक्ता का सपोर्ट करने के लिए हैं। आरक्षण को छीनना चाहते हैं, SC OBC को। प्रियंका जी, आप महिला है, कम से कम आपकी अंतरात्मा ये कहनी चाहिए कि मैं महिला हूँ, किसी महिला के सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे लेकिन आप एक प्रवक्ता के लिए एक महिला को भी आप सुनती चली गई। राहुल गांधी का ननिहाल है इटली में। नहीं रतन जी, आप नहीं, आप मुझे भटकाने की कोशिश मत कीजिए। डिबेट मुस्लिम आरक्षण पे हो रही है, विदेशी महिला, विदेश से आई हुई महिला भी कहा जा सकता है, कोई आपत्तिजनक टिप्पणी इस पर नहीं की गई है। कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती तो मैं उस पर बोल देती। अब वो आपके बोलने का तरीका है, ठीक है,
ठीक है, आपकी नेता है, आप उस पर जवाब दीजिए, बहुत अच्छी बात है। भारत है, कांग्रेस की विधवा मेरा चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। दारा सिंह जी, आप फाइनल कमेंट दीजिएगा। तो आप ये मान रहे हैं कि एसटी हसन जी जो कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं, और बीजेपी पर जो अब तक आरोप लगाया जाता था वो काम आप खुद करने की बात कर रहे हैं, संविधान में संशोधन आप करेंगे? प्रियंका जी, जब हिंदू में आरक्षण की बात आए तो हिंदू हो गया, और जब मुस्लिम हुआ तो धर्म हो गया। पहला दारा सिंह यादव जी, किसने आपको हक दिया धर्म के नाम पर आरक्षण की बात करने का? पहले बात देखिए कि कौन सी संविधान की किताब लेकर आप चल रहे हैं? वही किताब जो राहुल गांधी लेकर चलते हैं? अरे सुन लीजिए मैडम जी, पहला काम ये कि आप बताइए कि जब सीमा हैदर भारत आई है तो उसको राष्ट्रीय बहू घोषित कर दिया गया, तो आप आरक्षण दे देंगे आते ही? सुनिए, यही भारतीय जनता पार्टी उसको राष्ट्रीय बहू घोषित कर दिया। अब भैया जो यहाँ से वो गई सानिया मिर्जा, तो वहाँ के आदमी इनके जीजा हुए राष्ट्रीय, ठीक है। अरे बेशरम वाली बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? बात कहाँ की हो रही है? तुम भी पाकिस्तान चले जाओ, क्या कर रहे हो? तुम भी मुसलमान बन जाओ। मुस्लिम से यही लोग जलते हैं, इसलिए जलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के दबाव आरएसएस वालों के पास हैं, ठीक। और रही बात आरक्षण की, तो कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट बना है, सदन चलेगी, उसके बाद होता है। अरे उस पर भी तो रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को नकार रही है सरासर। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में कई केस अपने मतलब जो है पास कर लिए बिल, कब? जब सदन से। चलिए, समय मेरे पास नहीं है। दारा सिंह जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट। चंद्रभूषण जी, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट, एक लाइन में। दारा सिंह जी, शांत हो जाइए। पार्टी बन गई है और सपा के अखिलेश यादव जी एक दिन मुसलमान बन जाएंगे। मैं आज बता रहा हूँ, जिस दिन 4 जून के बाद ये मुस्लिम धर्म अपना लेंगे और इनके परिवार के कई लोग मुसलमान हो जाएंगे। दारा सिंह जी भी मुसलमान, क्योंकि इनके ब्लड में, खून में, रग में। चलिए, समय मेरे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, रतन तिवारी जी, दारा सिंह यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, एक तरफ बीजेपी सरकार समीक्षा की बात कर रही है, तो वहीं एसटी हसन ने जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात कही है और संविधान में संशोधन कर मुस्लिम आरक्षण देने की बात कही है, अब ऐसे में ये मामला उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीति में कहां तक पहुंचता है। फिलहाल धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात ना तो कहीं संविधान में अभी तक है और ना ही इसका किसी ने समर्थन किया है। देखना है कि सपा नेता एसटी हसन जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात को लेकर राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, उससे जनता का कितना समर्थन 4 जून को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।